हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ। 2 मंथ हो गए हैं मुझे वीडियो बनाने हुए, मैं अब लौटा हूँ। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए। सो माफ़ कर देना इतना देर के लिए। फिर भी मैं आज एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है स्कूल लाइफ लव स्टोरी। पहले भी एक लव स्टोरी मैं बना चुका हूँ स्कूल लाइफ के ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई थिंक ये आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की टाइमलाइन ये है कि परमैन को अभी तक पता नहीं है पाको की रियल आइडेंटिटी, कि पाको कौन है, कैसा है वो, कहाँ से आई है। ये सब कुछ परमैन को अभी तक पता नहीं चला है। बट पाको को पता है कि मिस्सो परमैन है, मिस्सो कहाँ रहती है, यानी रहते हैं कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, सब कुछ। तो यही बस छोटा सा टाइमलाइन है। आई होप आप लोगों को ये मतलब समझ में आ ही गया होगा। तो अब मेन स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन परमैन टीवी पर देख रहा था कि मिस सुमिरे को कोई आदमी ने किडनैप करने की थ्रेट दिया है। तो इसीलिए न्यूज़ में सुमिरे की कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, यही बोल रहा था उस न्यूज़ एंकर ने। यानी सुमिरे के पास बॉडीगार्ड जो था वो सब कमज़ोर हो चुका था। तो अभी के लिए जो बॉडीगार्ड चाहिए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड चाहिए, इसके लिए न्यूज़ एंकर बोल रहा था। एंड तभी अचानक ही परमैन के घर पर एक कॉल आते हैं। एंड परमैन जाकर वो कॉल को एक्सेप्ट करते हैं। कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी बोलना शुरू करते हैं कि परमैन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम टोक्यो की एक रेस्टोरेंट पर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। अगले 20 मिनट के अंदर तुम उस रेस्टोरेंट में पहुँच जाना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो जो पर्सन था वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा के रखते हैं, कि वो कौन है क्या है वो परमैन को बताते नहीं है। परमैन कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रेंजर की ऐसी कॉल परमैन को थोड़ा सा मतलब कुछ लगा, तो इसके लिए परमैन बोला कि आप कौन है। देन वो आदमी कुछ जवाब नहीं दिया, वो सीधा वो कॉल को कट कर दिया। कुछ देर बाद परमैन उस रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। परमैन एक सीट पर जाकर बैठा। एंड तभी एक ब्लैक सूट पहनकर एक आदमी परमैन के सामने आकर बैठ जाते हैं। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब परमैन से टॉल था। वो आदमी मतलब बैठने के बाद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं मिस सुमेरे की पापा हूँ। मेरी बेटी की जान बहुत खतरे में है, और अगर इस टाइम में किसी के ऊपर बिलीव कर सकता हूँ तो वो हो तुम। तो प्लीज़ कल से तुम सुमेरे की रक्षक बन जाओ। और हाँ, ये बात को सीक्रेट रखना, सुमिरे को भी नहीं पता चलना चाहिए। और कल से सुमिरे तुम्हारे स्कूल पर जाएगा, मतलब जाएगी, तो उसकी देखभाल अब तुम्हारे ऊपर है। मेरी बेटी की अब से तुम ख्याल रखोगे, और मेरी बेटी की सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर है। देन परमैन बोला, आप मुझे क्यों ऐसा मतलब करने के लिए बोल रहे हैं?" देन वो जो आदमी था वो बोला कि तुम ही हो एक परमैन जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि तुम बहुत बार इस जापान को बहुत चीज़ों से बचा के रखे हो, और बहुत सारा जो है तुमने हेल्प किया लोगों को। तो इसके लिए ही मैंने तुम्हें ही सिलेक्ट किया, और तुम दिल के भी बहुत अच्छे हो। देन ये सुनकर परमैन बोला, डोंट वरी अंकल, मैं इस जापान की परमैन हूँ, और मेरा काम है सभी की प्रोटेक्ट करना। और मिस सुमिरे तो जापान की फेमस एक्ट्रेस है, ये तो मेरा ड्यूटी है कि मैं मिस सुमिरे की रक्षक बनूं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मिस सुमिरे की कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। परमैन की मुंह से ये सब बात सुमिरी की पापा सुन लिया। और फिर सुमिरी की पापा थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय परमैन। परमैन बोला, ठीक है, ओके अंकल, आप जाइए, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल से सुमिरे की जो देखभाल है वो मैं ही करूँगा। सो उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में, और वो भी स्कूल की सीन्स। एंड गाइज अभी परमैन जो है वो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया है, और साथ में स्पोर्ट्स में भी वो बहुत ही अच्छे हैं, और वो हर वक्त क्लास में टॉप करते हैं, यानी फर्स्ट आते हैं। सो यही था परमैन की स्कूल की छोटी सी कैरेक्टर जो आप लोगों को जान लेना चाहिए।
परमैन स्कूल में कैसा है, यानी कैसा है ये सब आप लोग जान ही चुके हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, परमैन की इस तरह जो क्लास में फेमस हो जाना, इसकी वजह से परमैन की जो मतलब सर्कल है वो मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और परमैन की क्लास में जो लड़कियां पढ़ती थी वो सब कुछ परमैन को पसंद करते थे। लेकिन परमैन किसी को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा वो पढ़ाई में इन्वॉल्व हो चुके थे इसके लिए। इस तरह परमैन स्कूल में क्लास कर ही रहा था, तभी क्लास की डोर के सामने एक गर्ल आती है। देन टीचर वो लड़की को क्लास में ले आते हैं, यानी क्लास के अंदर लेकर आते हैं। और ये गर्ल कौन है आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा। हाँ गाइस, वो मिस सुमिरे ही है। मिस सुमिरे आकर परमैन की जो पीछे की जो सीट है उस सीट में बैठते हैं। मिस सुमिरे को देखकर क्लास की सभी ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मिस सुमिरे तो एक बड़ी सी फेमस स्कूल में पढ़ती थी, तो वो इस छोटी सी स्कूल पर क्या कर रही है और इस स्कूल पे क्यों आ गई। देन टीचर सभी को चुप करने के लिए बोला और सभी को शांत करवाया। देन टीचर बोला, मिस सुमिरे अब हमारे स्कूल पर पढ़ने वाली है, सो उसको कोई डिस्टर्ब मत करना। और अगर सभी मिलकर मिस सुमिरे को हेल्प करना चाहते हो तो ये तुम लोगों की बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प होगा मिस सुमिरे के लिए, क्योंकि वो न्यू है स्कूल पर और उसको कुछ भी पता नहीं है हमारे स्कूल के बारे में कि कौन सी जगह पर लाइब्रेरी है, कौन सी जगह पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये सब कुछ। देन टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद क्लास ख़त्म हो जाते हैं। एंड इसी तरह पीरियड ख़त्म होके जो है टिफ़िन पीरियड आ जाते हैं। सभी ने अपना अपना टिफ़िन निकाला और निकल कर कैंटीन में चले जाते हैं। एंड क्योंकि उस जगह पे जाके सभी लोग जो है अपना अपना खाना खाते हैं, तो इसी तरह धीरे धीरे सभी लोग क्लास से बाहर हो गया, कैंटीन की तरफ चला गया। और लास्ट में रह गया परमैन और सुमिरे। परमैन सुमिरे को देखकर बोलते हैं कि तो आप खाना लेकर आई है या फिर कैंटीन की खाना ही अब मतलब खाने वाली है। देन सुमिरे बोली कि मैं कैंटीन में ही जाना चाहती हूँ और उसमें जो खाना मिलते हैं वही खाना चाहती हूँ। देन सुमिरे और परमैन कैंटीन में जाते हैं और जब सुमिरे खाना लेकर आ ही रही थी, तभी सीनियर की एक बॉयज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था सुमिरे से और वो सीनियर था, तो उसके सामने जो है आ जाते हैं सुमिरे एंड उसके साथ टक्कर हो जाते हैं और वो जो खाना था वो नीचे गिर जाते हैं और उस सीनियर जो बॉय था उसकी शर्ट पर जो है वो जो खाना था वो लग जाते हैं और वो शर्ट जो है गंदा हो जाते हैं। और ये देखकर वो सीनियर जो बॉय था वो सुमिरे को डांटना शुरू कर देते हैं और डांटते डांटते ये बोलते हैं कि उसको अभी ये शर्ट खुद क्लीन करना पड़ेगा, यानी सुमिरे को। वो जो भी हो, वो सुमिरे हो या फिर कोई और भी हो, एक्ट्रेस हो, उसको ये शर्ट जो है क्लीन करना ही होगा। और सभी के सामने वो जो लड़का था वो सुमिरे को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड तभी परमैन जो है आसपास नहीं था, क्योंकि सुमिरे को उस जगह पर रख के वो थोड़ा सा बाहर गया था पानी लेने के लिए, बाहर जो ट्यूबवेल है उसके पास। एंड वो जो है तभी अचानक परमैन आ जाते हैं उस कैंटीन में और वो आकर ये सब देखते हैं। देन परमैन वो जो एक लड़का था उसके पास गया और बोला कि वो न्यू है इस स्कूल में, तो गलती हो गया और उसको माफ़ कर दो और तुम्हारा जो शर्ट है वो मैं लेकर जाऊंगा, यानी परमैन बोलते हैं कि परमैन लेकर जाएगा और वो खुद लॉन्ड्री में जाकर उसको साफ करवा के उसको कल ये शर्ट जो है वो दे देंगे। बट तब भी वो लड़का जो है वो मान ही नहीं रहा था। वो बस एक ही बात बोल रहे हैं कि सुमिरे ही वो शर्ट लेकर जाए और ये सब कुछ वो अभी करे, यानी क्लीन अभी करके उसको दे दे। और बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। तभी अचानक जो है पीटी टीचर ये सब सुन लेते हैं एंड तभी पीटी टीचर वो लोगों के सामने आ जाते हैं। एंड वो सभी को देखकर जो है वो पीटी टीचर चुप करवाया और पीटी टीचर ने ये बोला कि ये जो शर्ट है ये परमैन लेकर जाएगा और ये क्लीन करके परमैन खुद ही कल ये जो लड़का है इसके पास दे देंगे। देन ये तय हो जाते हैं और वो जो लड़का था वो वॉशरूम पे जाके वो शर्ट लेकर एक बैग पे दे देते हैं एंड परमैन जो है वो शर्ट को कैरी कर लेते हैं। इसी तरह देखते देखते कुछ देर बाद जो है वो स्कूल छुट्टी हो जाते हैं
अब परमैन की ड्यूटी चालू है क्योंकि उसको अभी मिस सुमिरे को घर पर छोड़ने जाना होगा किसी भी तरह। तो परमैन जो है वो मिस सुमिरे के साथ घर ही जा रहा था और परमैन के हाथ पे वो जो गंदा टी शर्ट था वो था। तो मिस सुमिरे परमैन को देखते हैं एंड देखकर बोलती है कि तुम ये टी शर्ट मुझे दे दो, मैं ये क्लीन करके कल तुम्हें दे दूंगा, तुम उस लड़के को दे देना। देन मिस्सो बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा ही गलती है, मैं क्लीन करके मैं ही दे दूंगा, तुम्हारा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर पे जाओ। देन सुमिरे मान ही नहीं रही थी तो वो बोलती है कि मुझे दे दो, मैं ये क्लीन करके दे दूंगी। मेरे पास जो है बहुत सारा वॉशिंग मशीन है, बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा और तुम्हें कोई पैसों पैसा की नहीं लगेगा, क्योंकि ये अगर लॉन्ड्री में जाएगा तो पैसा लगेगा। तो ये सब देखकर परमैन बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। देन सुमिरे जो है वो गुस्सा हो जाती है। देन परमैन जो है एटलीस्ट वो जो शर्ट है वो दे ही देते हैं सुमिरे को, और सुमिरे वो जो शर्ट है वो कैरी कर लेते हैं और वो मतलब साफ करने के लिए अपने घर पे ले जाते हैं। और तभी वो दोनों जो है वो पास से गुजर रहा था, एक पार्क के पास से। तो सुमिरे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बात करना चाहोगी? देन परमैन बोला हाँ। देन परमैन और सुमिरे उस पार्क में चले जाते हैं। देन उसी वक्त परमैन जो है वो अपना जो है पॉकेट से वो जो मतलब अपना जो एक मतलब रुमाल है वो निकालते हैं, मतलब निकाल ही रही थी। तभी मिस सुमिरे देखते हैं कि उस रुमाल पे ब्लड लगा हुआ था। तो मिस सुमिरे बोलती है कि इस रुमाल पे ब्लड क्यों लगा हुआ है? देन परमैन बोलते हैं कुछ नहीं, वो जब मैं पानी लेने के लिए नीचे गया था तब थोड़ा सा मतलब वो मेरा हाथ जो कट गया था, उस ट्यूबवेल के सामने कुछ रखा था तो मैंने नोटिस नहीं किया तो कट गया, और उस जगह से मतलब ब्लड गिर ही रहा था। देन मिस सुमिरे वो हाथ जो है वो देखने के लिए बोलते हैं परमैन को, देने के लिए बोलते हैं। देन परमैन नहीं देते हैं। फिर ज़बरदस्ती करके मिस सुमिरे ने वो जो हाथ है वो ले लेते हैं एंड परमैन की हाथ पर देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है वो कट हो चुका था और उस जगह से अभी भी जो है ब्लड है वो गिर ही रहा था। देन मिस सुमिरे ने जल्दी से जल्दी वो जो अपना जो रुमाल था वो अपने रुमाल को परमैन के हाथों पर जो टाइट से बन के दिया, और मतलब टाइट करके वो जो है बंद कर दिया और बोला कि इसको अभी मत निकालो, घर पे जाके अच्छे से वॉश करके इसको निकाल देना, और कल अगर तुम रेस्ट करना चाहते हो तो घर पे रेस्ट कर देना, मैं ये शर्ट उसको दे दूंगी। देन परमन बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम उस लड़के के सामने मत जाना, मैं ही दे दूंगा। देन ये बोलकर जो है वो सुमिरे अपने घर की तरफ चले जाते हैं और परमन अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और इसी तरह गाइस यही पड़ी ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होते हैं एंड ये स्टोरी का 5 पार्ट होने वाले हैं। तो ये बस शुरुआत है। आप लोगों को शुरुआत कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और सेकंड पार्ट कल मैं अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से छोटे छोटे पार्ट करके अपलोड करूंगा। आई एम सॉरी, मैं बड़ा वीडियो नहीं बना सकता तो माफ़ कर देना। तो नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भी बहुत ज़्यादा स्टोरी है, और जो जो लोग मुझे स्टोरी भेज चुके हो तो वो भी स्टोरी मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइज, अब ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट कल आ जाएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कर देना। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट।